हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इंडिया में कई तरह के नदी बहते हैं, छोटा से लेकर बड़ा नदी तक। पेरेनियल रिवर भी है यहाँ पे, और बरसाती नदी जिनको बोलते हैं सीजनल रिवर, वो भी यहाँ पे है। तो इंडिया के जितने भी रिवर बेसिन है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: मेजर रिवर बेसिन, मीडियम रिवर बेसिन और माइनर रिवर बेसिन। तो मेजर रिवर बेसिन इसको किस तरह के रिवर बेसिन को बोलते हैं? तो विच कैचमेंट एरिया अप टू 2000 स्क्वायर किलोमीटर एंड अबव। तो जिसका कैचमेंट एरिया जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर रिवर बेसिन। अकाउंट फॉर 85% ऑफ टोटल रन ऑफ एंड 14 नंबर्स इन इंडिया। इस तरह के 14 रिवर बेसिन है, ठीक है। मीडियम रिवर बेसिन क्या होता है? जिसका कैचमेंट एरिया 2000 से 20000 स्क्वायर किलोमीटर तक का हो, और इस तरह के जो है 7% है, ठीक है। मतलब इस तरह के रिवर बेसिन मात्र 7% है, और इस तरह के 44 रिवर बेसिन है। माइनर रिवर बेसिन क्या है? कैचमेंट एरिया जिसका अप टू 2000 किलोमीटर हो। इट अकाउंट फॉर 8% ऑफ द टोटल रन ऑफ एमोंग ऑल रिवर और 55 बेसिन इन इंडिया। इस तरीके से तीनों रिवर बेसिन के बारे में हम लोग देखिए। रिवर बेसिन एक्चुअली होता क्या है? तो नदी के किनारे जो भी शहर होते हैं, जितना दूर नदी पे भरोसे टिका हुआ होता है, ठीक है। जैसे पूरा बिहार, यूपी, ये सब गंगा रिवर बेसिन में आता है। तो ऐसा नहीं कि नदी जो है इसके आसपास वाला इलाका ही रिवर बेसिन होता है। उसके कुछ दूर तक एरिया उस नदी पे डिपेंडेंट होता है वाटर के लिए और भी डिफरेंट काम के लिए, ठीक है। इसी नदी के मिट्टी से वो सब बनाए हुए होते हैं वो जो एरिया होता है, इसलिए जो हम लोग इसको रिवर बेसिन के नाम से जानते हैं। फिर जियोग्राफिक डिवीजन के आधार पर बांटे तो इंडियन रिवर को 2 पार्ट में बांटा जाता है: हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम जो है इसमें कौन कौन नदी आते हैं? तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा आते हैं, ठीक है। दे आर पेरेनियल, ये सब पेरेनियल होते हैं। यंग एंड हैविंग गॉर्जेज वी शेप्ड वैली एंड डिपोजिशनल फीचर लाइक डेल्टा। तो जो भी हिमालयन रिवर होते हैं पेरेनियल होते हैं, सालों भर पानी होता है। इसमें गॉर्जेज, पहाड़ में गॉर्जेज बनाते हैं, वी शेप्ड वैली बनाते हैं, ठीक है, और डेल्टा वगैरह बनाते हैं जहाँ पे समुद्र में इंटर करते हैं। मैनी ऑफ रिवर्स आर ओल्डर देन हिमालय। बहुत सारे रिवर को जो है हिमालय से भी पुराने हैं। एंड कैट अक्रॉस इट, और उससे निकलते हैं, मतलब कि हिमालय से ही निकलते हैं, उसको काट करके निकलते हैं हिमालय से। जो रिवर हिमालय से पुराने उसको एंटीसीडल रिवर बोलता है। एंटीसीडल रिवर बोला जाता है, ठीक है। ऐसा नदी जो हिमालय से भी पुराना हो उसको एंटीसीडल रिवर बोला जाता है यहाँ पे। तो फिर पेनिनसुलर ड्रेनेज इज मच ओल्डर एंड इंक्लूड न्यूमरस रिवर। जबकि पेनिनसुलर ड्रेनेज में देखा जाए तो काफ़ी पुराना ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि हिमालय जो है पेनिनसुलर इंडिया से नया है। रिवर्स आर मैच्योर्ड विद ऑलमोस्ट ग्रेडेड प्रोफाइल्स एंड मोस्ट सुपर इम्पोज्ड इन नेचर। उधर का रिवर जो है इधर के रिवर के, मतलब पेरेनियल नॉर्थ इंडिया के रिवर के मुकाबले, हिमालयन रिवर के मुकाबले पेनिनसुलर एरिया का जो रिवर है ज़्यादा मैच्योर है, ठीक है। दे आर डिवाइड ऑफ मियंडर्स एंड हैव फिक्स्ड कोर्स अनलाइक हिमालयन ड्रेनेज। तो हिमालय में जो नदी है उनमें बहुत सारा मियंडर्स बनता है। मियंडर्स क्या होता है? तो नदी जब ऐसे ऐसे इस तरीके से मुड़ कर चलते रहती है, तो ये जो मुड़ने वाला इलाका है उसको हम लोग मियंडर बोलते हैं, ठीक है। रिवर इंडस फ्लो थ्रू लद्दाख एंड जास्कर रेंज। गिलगिट इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। इंडस रिवर जो है लद्दाख से होते हुए जास्कर रेंज के थ्रू फ्लो करता है। गिलगिट नदी जो है इसका एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक कैसे, मतलब किसी रिवर को कैसे तय किया जाता है कौन लेफ्ट बैंक है कौन राइट बैंक है? तो रिवर जिस तरफ फ्लो कर रहा है, मान लीजिए रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इस तरफ फेस यदि करेंगे तो ए वाला राइट हो गया, ए वाला लेफ्ट हो गया। यदि रिवर जो है ऊपर से नीचे फ्लो आ रहा है या फिर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो हम लोग इधर यदि फेस करते हैं तो ए राइट हो गया और ए लेफ्ट हो गया। उसी तरीके से इधर जाएगा तो भी ए लेफ्ट ए राइट कहलाएगा। तो इस तरीके से राइट और लेफ्ट का डिसाइड किया जाता है, ठीक है। गंगा जो है प्लेन में इंटर करती है हरिद्वार में। गंगा नदी जो है 2 नदी को मिला करके बनता है, भागीरथी और अलकनंदा को मिला करके गंगा रिवर बनता है, ठीक है। और तब तक वो पहाड़ पे ही बहते रहती है और प्लेन एरिया में हरिद्वार में इंटर करती है। द नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज रिवर गंगा इज मोर इन अवध प्लेन। अवध प्लेन में जो है, अवध वाले इलाके में और रोहिलखंड वाले इलाके में जो है बहुत ज़्यादा नदी उसमें मिलती है। और यदि देखा है तो रोहिलखंड वाला इलाका यानी उत्तराखंड के मुकाबले अवध प्लेन में यानी यूपी में ज़्यादा नदी मिलती है, कहने का तय है। भागीरथी और अलकनंदा मीट देवप्रयाग। तभी हम बताएं कि भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद इसका नाम गंगा हो जाता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा जिसको सेंगपू भी कहा जाता है तिब्बत में, और इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा के साथ मिल करके, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर ब्रह्मपुत्रा के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है? तो सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, दिहांग, लोहित, तीस्ता, ये सब जो है ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है। रिवर ब्रह्मपुत्रा को सिकियांग बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जमुना बोला जाता है, याद रखें जमुना बोला जाता है, यमुना नहीं, जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। इंडिया में पेनिनसुलर रिवर में 2 तरीके के रिवर होते हैं, कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग, एक होते हैं वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है।
तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन है, तो नर्मदा, तापी, माही, काली नदी और भी कई छोटे नदियाँ जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मेनली नर्मदा और तापी याद रखिएगा, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। माही नदी इंडिया की सबसे छोटी नदी है, गुजरात में फ्लो करती है। महानदी कहाँ ओरिजिनेट होती है, तो दंडक अरण्य है ना, एक दंडक जंगल है, उसी के नॉर्थ में एक सिहावा नाम का जगह है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम सिहावा नॉर्थ फुट हिल्स ऑफ डंडक अरण्य। तो डंडक अरण्य के नॉर्थ में सिहावा से निकलती है महानदी, जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गोदावरी जो है त्र्यंबक प्लेट्यू से निकलती है। गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम त्र्यंबक प्लेट्यू ऑफ नॉर्थ सह्याद्री। सह्याद्री जो है वेस्टर्न घाट को बोला जाता है महाराष्ट्र में। तो नासिक के नज़दीक जो है सह्याद्री में त्र्यंबक प्लेट्यू से निकलती है गोदावरी। और गोदावरी में एक बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। गोदावरी जो है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में बाउंड्री का निर्माण करती है। कृष्णा ओरिजिनेट नॉर्थ ऑफ महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट। कृष्णा रिवर जो है महाबलेश्वर के नॉर्थ में निकलती है वेस्टर्न घाट में। अलॉन्ग विथ गोदावरी फॉर्म सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। और गोदावरी के साथ मिल करके इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डेल्टा फ्लो बनाती है। पहला तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है। कोलेरू लेक जो है इसी डेल्टा में पाया जाता है, ठीक है। कोलेरू लेक जो है इसी डेल्टा में पाया जाता है। कावेरी रिवर राइज इन ब्रह्मगिरी रेंज। कावेरी रिवर जो है ब्रह्मगिरी रेंज में राइज करता है वेस्टर्न घाट के। दिस इज द ओनली पेरिनियल रिवर पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया में यदि पेरिनियल रिवर की बात किया जाए जो 12 महीना जिसमें पानी रहता है, कावेरी नदी ही ऐसा पानी मतलब कि ऐसा नदी है जो पेरिनियल रिवर पेनिनसुलर इंडिया में है। जो यहाँ पे इसमें काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है, कावेरी रिवर डिस्प्यूट। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और पुडुचेरी के बीच में 4 स्टेट के बीच में जो है इसके पानी के लिए डिस्प्यूट चल रहा है। देखा जाए तो तापी और नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। ये दोनों रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन दो नदी है जो रिफ्ट वैली में फ्लो करता है, तो तापी और नर्मदा जो है रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। तापी राइजेज नियर मुल्ताई इन बेतुल प्लेट्यू एंड फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड अजंता सतमल्ला हिल्स। तो अजंता और सतमला हिल्स के बीच से फ्लो करता है तापी। बेतुल डिस्ट्रिक्ट से निकलता है, बेतुल प्लेट्यू से। नर्मदा फ्लो फ्रॉम विंध्या एंड सतपुरा रेंज। नर्मदा जो है विंध्या और सतपुरा रेंज से फ्लो करता है। तो याद रखिएगा विंध्या, सतपुरा और सतमला इस तरीके से। तो विंध्या और सतपुरा के बीच में निकलता है नर्मदा और सतपुरा और अजंता के बीच में निकलता है तापी, ठीक है। रिवर लूनी, घाघर, मेधा और भी कई मतलब की नदी है इंडिया में। लूनी रिवर राजस्थान में फ्लो करती है। मतलब इसके अलावा भी और कई नदी हैं जो इंडिया में इनलैंड ड्रेनेज बनाती है, ठीक है। या तो दूसरे नदी में मिल जाती है या फिर इसी तरीके से वो खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।